आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो ये वीडियो है इस बारे में है कि आप 150 से $300 इन्वेस्ट करके रोज़ाना की एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, आज का वीडियो का टॉपिक यही है। इसी चीज़ के ऊपर बात होगी। कंप्लीट आपको गाइडेंस दूंगा, कंप्लीट समझाऊंगा कैसे करना है, किस तरह करना है, तरीका क्या है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक सारी देखनी है। कोई भी पार्ट इसका स्किप करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आनी। मेरा नाम शाहिद है, मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। शाम के टाइम मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ आपने काम कैसे करना है, ठीक है। बिज़नेस की अवेयरनेस देता हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। गला मेरा थोड़ा ख़राब है, उसके लिए माजरत। अब क्या है कि बात शुरू करने से पहले आपका एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपने क्या है कि अक्सर देखा होगा, सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अमीर इंसान अमीर तर होता जा रहा है और गरीब तबका जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। आप लोग सुनते हैं और क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को बुरा भला कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां आपकी भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे। पूरी दुनिया में 3 किस्म के तबके रहते हैं, 3 किस्म के लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। एक सर गरीब बंदा है, एक मुतवसत तबका जिसे मिडिल क्लास बोलते हैं, और एक अमीर इंसान है, ठीक है। अमीर इंसान अमीर तर होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है ये आपको समझाऊंगा। पहले आपकी 2 मिनट लूँगा इसके लिए, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब सर होता क्या है, बात को शुरू करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। गरीब इंसान जो है वो नौकरी करता है, पैसे कमाता है, किसी भी जगह पे काम करता है, वो पैसे कमाता है और उससे अपने घर के अखराजात पूरे करता है। अब होता क्या है, दुनिया में इन्फ्लेशन आती, महंगाई होती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। बिजली के बिल बढ़ गया, सुई गैस का बिल बढ़ गया, और जितने भी अखराजात हैं वो बढ़ गए। तो क्या है कि उसकी कमाई फिक्स है, इनकम जो है उसकी फिक्स ही है। वो क्या करता है, वो उधार की तरफ जाता है। उधार लेता है दोस्त से, रिलेटिव से, जहाँ नौकरी करता है मालिक से उधार लेता है, और फिर अपने अखराजात को पूरा करके ऐसे ही मंथ गुजारता है। नेक्स्ट मंथ में जब आता है, उसके सर के ऊपर दो चीज़ें होती हैं, एक अखराजात भी बढ़ रहे हैं और कर्जे भी बढ़ रहे हैं। ये पूरी ज़िंदगी इसी चक्की में पिसता रहता है, इससे बाहर नहीं आ पाता, ठीक है। तो क्या है, ऐसे बंदे को जब भी आप मिलेंगे वो हमेशा आप उसे डिप्रेस्ड ही देखेंगे। दूसरा सर तबका आता है हमारे पास, मुतवसत तबका। मुतवसत तबका क्या करता है, गौर से देखिएगा। मुतवसत तबका ये करता है सर कि वहाँ पे ना बीवी भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, और क्या करते हैं कि कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जहाँ से भी उनकी इनकम, जो भी उनका इनकम सोर्स है। उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने जो गाड़ी ली हुई है लीज़ के ऊपर, या उन्होंने कोई प्लॉट लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। उसके बाद अपने एक्सपेंस पूरे करते हैं और ऐसे ही मंथ गुजारते हैं। इनके लिए भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि घर के 2-3 अफराद काम कर रहे हैं, बीवी भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहा है, तो उनका एक अच्छा गुजारा हो रहा है। क्योंकि वो एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अच्छी जॉब्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। अब तीसरा तबका आता है, मुतवसत तबके का क्या होता है, इनका घर भी अपना है, इनको रेंट नहीं देना पड़ता, घर भी अपना है। गरीब तबका ज़्यादातर रेंट के ऊपर रह रहा है, कोई थोड़े बहुत होंगे जिनके शायद अपने घर हो। अब क्या है, अब आते हैं सर अमीर लोग। अमीर लोग अमीर तर होते जा रहे हैं, ये बड़ा हर कोई कहता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, गौर से देखिएगा। कलर चेंज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके। अमीर इंसान जो, उसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो कमाता है, जैसे भी कमा रहा है। कमाने के बाद क्या करता है कि उस कमाई से अपने पास एसेट्स बाय कर लेता है, अपने पास एसेट्स बाय करता है, और उन एसेट से, उन असासों से वो पैसा कमाता है दोबारा से, फिर पैसा कमाता है उनसे, और उसके बाद अपने ज़िंदगी के जो भी अखराजात हैं वो पूरे करता है, जो भी उसके अखराजात घर के हैं वो चलाता है, और ऐसे ही वो ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट मंथ फिर आता है, फिर वो दोबारा से
दोबारा से उसने पैसा कमाया, उससे दोबारा फिर एसेट्स बाय करेगा और वो एसेट्स जो हैं उसे दोबारा कमा के देंगे। एसेट्स से मुराद इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और एसेट्स भी हैं, ठीक है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट ही होते हैं। अब क्या है कि उससे फिर वो दोबारा अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। अखराजात बढ़ें, उसके ऊपर महंगाई असरअंदाज नहीं होती। गौर से देखिएगा, दोबारा क्या करता है, कमाता है। यहाँ पे मैं कलर कर लेता हूँ। क्या करता है सर, कमाता है, फिर इन्वेस्टमेंट्स करता है, असासे बनाता है, वो असासे फिर इसे कमा के देते हैं, उससे अपने अखराजात पूरे करता है और ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारता है। हर बार जब भी वो कमाता है एसेट्स बाय करता है और उन एसेट्स से पैसे कमाता है और फिर अखराजात की तरफ जाता है। अब उसके पास क्या बढ़ रहा है, एसेट्स। उसके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं जो उसे बार 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 कमा के दे रही हैं। इसके ना तो कर्जे होते हैं, ना इसके ऊपर महंगाई असरअंदाज करती है। इसने लोगों से, इसकी लाइबिलिटीज़ नहीं होती, लाइबिलिटीज़ नहीं होती, इसके रिसीवेबल्स होते हैं जो इसने दूसरे लोगों से पैसे लेने होते हैं। यही वजह है सर कि वो अपने पैसे से पैसा कमा रहा है, वो अपने पैसे से पैसा कमा रहा है। आज की जो वीडियो है इसी बारे में है कि आप 150 से $300 इन्वेस्ट करके कैसे पैसे कमाएंगे, किस तरह से चलेंगे और आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपने कैसे पैसा कमाना है, आपको मैं सिखाऊंगा, कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको इंशाल्लाह ताला सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। अब क्या होता है सर, जब हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, आप क्या करते हैं, उठ के कोई भी आपको वेबसाइट नज़र आती है कि भाई यहाँ पे 10 रुपये लगाओ तो 2 रुपये मिलेंगे, 1 रुपये मिलेगा, आप फ़ौरन से उसमें घुस जाते हो। क्या होता है, आप 5, 10, 20, 30 हज़ार रुपये वहाँ पे लगा देते हो तो 2, 4 या 6 महीनों बाद वो सारा बिजनेस, जो भी सिस्टम होता है, कोलैप्स हो जाता है। जब वो कोलैप्स हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप कहते हैं भाई ये मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया। आपकी गलती क्या है इसमें, आपकी गलती ये है कि जो भी सिस्टम में आपने पैसा लगाया है, चाहे 5 रुपए क्यों नहीं लगाए, आपने उस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ली, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं ली सर, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है। आपने उस कंप्लीट सिस्टम को नहीं समझा, उसके बैक एंड पे नहीं देखा कि क्या है, ये पैसा कैसे दे रहे हैं हमें, हाँ, क्या ऐसा काम होता है कि हमें ये पैसा देते हैं। आप कभी भी नहीं इस चीज़ को देखते, बस ये चीज़ नज़र आती है कि भाई यहाँ पे 5,000 10,000 लगा दो, आपको महीने का 1 रुपया मिलता रहेगा, 20 रुपये मिलते रहेंगे, 500 मिलता रहेगा, जो भी है, तो आप सीधा पकड़ के पैसे डाल देते हो। बाद में क्या होता है, वो सिस्टम बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, ये वजह बताऊंगा। अब ये सर कि वो जिस बंदे का भी वो सिस्टम होता है ना, वहाँ पे एक मालक है, ऑनर बैठा हुआ है, ठीक है। ऑनर क्या कर रहा है, ऑनर ने एक सेटअप तैयार किया पूरे का पूरा आप लोगों के लिए कि भाई यहाँ पे पैसा लगाएं तो पैसे कमाएं। आप वहाँ पे पैसे लगाते हैं, जितने लोग भी पैसे वहाँ पे लगा रहे होते हैं, क्या होता है कि उनको वो थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहता है, लेकिन उनसे ज़्यादा काम करवाता है। जो भी काम करवाता है, ज़्यादा काम करवाता है और उसके बदले आपको 10% या मैक्सिमम 20% पैसा देता है। लेकिन वो भी ऐसे नहीं देता, उसके ऊपर भी विड्रॉल्स की ऊपर शर्तें होती हैं। ऐसे विड्रॉल नहीं मिलेगा। आपने मिसाल के तौर पे, डॉलर्स में बात करूंगा, आपने मिसाल के तौर पे $50 कमा लिए हैं, आपको $50 दिखा रहे हैं भाई आपने कमा लिए, लेकिन आपको देंगे नहीं, आपको देंगे नहीं। आपको ये कहेंगे कि भाई आप क्या करें, $500 तक जब पहुंच जाएंगे तब आपको विड्रॉ मिलेगा। अब आप यहाँ पे जाते हैं फंस, आप कहते हैं यार ये तो हम अजीब से ड्रामे में फंस गए। आप मेहनत करते हो नो डाउट, हमारी जनरेशन बहुत मेहनती है। आप मेहनत करते हो कि मैं $500 तक पहुंच जाऊं, फिर मैं विड्रॉ कराऊंगा। जब आप सर मेहनत कर कर के $500 तक पहुंचते हैं, या जितनी भी उनकी लिमिट जो भी होता है वहां तक पहुंचते हैं, तो पता क्या चलता है कि भाई अब भी जो है ना, विड्रॉ आपको मिलना है 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद मिलना है।
अब वहाँ पे आप 1 मंथ का विड्रॉ लगा के बैठ गए, भाई 1 मंथ बाद पैसे मिलने हैं, ऐसे मिलने हैं, वैसे मिलने हैं। 1 मंथ बाद पता चलता है कि भाई क्या है कि हमें पैसे मिले ही नहीं, अगर मिले हैं तो $500 की बजाय हमें तो सिर्फ $20 मिले। ये आपके लिए और डिप्रेशन का शिकार आप हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते आप इसी उलझन में फंसते रहते हैं और 6 महीने नहीं गुजरते कंपनी बंद। आपने जितना पैसा इसमें लगाया था वो सारा खेल आपके साथ मालक वहाँ बैठा है वो खेल गया, क्योंकि उसने पूरा सेटअप बनाया होता है खुद पैसा कमाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने समझनी है। आपको मैंने बताया कोई भी सिस्टम उसकी कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास होना लाजमी है। ठीक है, फिर आप पैसा जब लगाते हैं आपको समझ आती है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। अब क्या है सर, जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ कि 150 से $300 लगाएं, ठीक है, इन्वेस्ट करें और आप बड़े इजीली पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं साथ ये आपको बताता चलूँ, रेफरल के बगैर आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पे जब बात होती है ना तो काफ़ी लोग कहते हैं यार रेफरल वाला काम हम नहीं कर सकते, हम लोगों को अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते, हमसे नहीं होता, हमारे पास इतनी स्किल्स नहीं है। ठीक है, ओके, आपने कहा रेफरल के बगैर नहीं कमाना, ओके, मैं मान गया आपकी बात। ठीक है, आपसे हम रेफरल वाला काम करवा भी नहीं रहे, आपने वो करना भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सिस्टम को समझते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम सर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यहाँ पे इस सिस्टम में जो भी बंदा आता है वो मालक बनता है। आप इस सिस्टम में आएंगे, आप भी मालक, कोई और जो भी इस सिस्टम में है वो मालक कहलाएगा। तो जब आप मालक कहलाएंगे तो दैट मीन के सब ही मालक हैं। क्यों मालक हैं, इसके पीछे रीज़न है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा क्या सिस्टम है जो सारे के सारे इसमें मालक हैं और जो भी पैसा इसमें कमाते हैं आपका है 100 का 100%। ठीक है, और इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है, आपको इनकम जो आती है वो इंस्टेंट आती है। ठीक है, जो भी इनकम आपको आती है वो इंस्टेंट आती है आपके वॉलेट में। ऐसा नहीं है कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, नेवर, उसी टाइम मिलेंगे, उसी लम्हे मिलेंगे और 100 का 100% आपको मिलेगा। ठीक है जी, 100 का 100% आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप मालक हैं। यहाँ पे इस सिस्टम में आने वाला हर बंदा मालक है। क्यों? क्योंकि ये सर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसके पीछे कोई मालक नहीं बैठा हुआ, कोई इसे कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना ही इसे कोई कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम होता है, याद रखें, जिसके पीछे कोई ऑनर नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता और कोई ऑफिस नहीं होता उसका। मैं ये सारी जो भी बात कर रहा हूँ ये आपसे करूँगा विदाउट रेफरल इनकम की, विदाउट रेफरल की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ज्वाइन करवाने की ज़रूरत नहीं, लोगों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिस नहीं होता सर, कोई ऑनर नहीं होता, कोई इसका बैंक अकाउंट भी नहीं होता, क्योंकि जब मालक ही नहीं है तो बैंक अकाउंट किसका होगा? यहाँ पे बैंक अकाउंट होता है सेंट्रलाइज्ड में, क्योंकि मालक बैठा है, उसने सारा पैसा आप लोगों से लेके बैंक में रखना होता है, क्योंकि उसने खुद कमाना होता है। यहाँ पे सर कोई बैंक भी नहीं है। ठीक है, कोई बैंक अकाउंट किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें सब ही मालक हैं। ठीक है, और अगली चीज़ जो आ जाती है, जितना पैसा भी आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें कोई पैसा स्टोर नहीं होता। ठीक है, इस सिस्टम में कोई पैसा स्टोर नहीं होता। वो कहाँ जाता है ये भी आपको बताऊंगा। ये सिस्टम में डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे होता है और उसके पीछे क्या वजूहात होती हैं कि वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, ये भी आपके साथ शुरू करूँगा, ये बताऊँगा। 14 मिनट की वीडियो होगी है, आप मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो होगी, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आनी। अब क्या है सर, एक चीज़ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन की जब बात होती है लोग ये समझते हैं कि लोगों को जोड़ना एक दूसरे के साथ ये ब्लॉकचेन है। नहीं सर, ये एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी, उसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्या है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये टेक्नोलॉजी एक दफ़ा बन जाती है तो बन जाती है। इसमें इसके साथ जितने भी दुनिया कनेक्ट होती है,
आप इन्वेस्ट करेंगे, आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे, आप मालक। कोई और इस सिस्टम में इन्वेस्ट करता है, वो मालक। कोई तीसरा बंदा आके इस सिस्टम में इन्वेस्ट करता है, वो भी मालक। कोई जितने लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, मालक तो वो बन जाते हैं, हर चीज़ के मालक हैं, ठीक है। फुल कंट्रोल उनके पास है, बाकी लोगों का नहीं है, अपनी चीज़ का कंट्रोल उनके पास है, ठीक है। अब क्या है कि आप एक ऑनर तो हैं यहाँ पे, ऑनर तो हैं आप, मालक तो आप हैं, बट इसके साथ साथ आप एज अ कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर लैंग्वेज समझ आती है वो मेरी बात समझ जाएंगे कि आप एज अ सर्वर भी हैं, आप एक सर्वर भी हैं। आपके पास कंप्लीट ब्लॉकचेन है, कंप्लीट ब्लॉकचेन आपके मोबाइल के अंदर है, ठीक है। जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है ये आपके मोबाइल के अंदर है, इसकी पूरी कॉपी आपके मोबाइल के अंदर है। अब ये सब के साथ ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा ही है। अब क्या है, ब्लॉकचेन जो है, इसकी जो आसान लफ्ज़ों में तशरीह बताऊं, आसान लफ्ज़ों में इसकी मतलब बताऊं, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया की कोई आर्मी भी बंद नहीं कर सकती, दुनिया की कोई अदालत इसे बंद नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंसान इसे बंद नहीं कर सकता। इवन के डेवलपर जिसने ये डेवलप की थी वो भी इसे बंद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप एज अ सर्वर काम कर रहे हैं, आपके पास पूरी की पूरी ब्लॉकचेन की कॉपी है, इसके पास भी है, सबके पास है। तो डिलीट करने वाला एक सिस्टम को पकड़ के, मिसाल के तौर पे मेरे पास है, वो मेरे सिस्टम को पकड़ के डिलीट कर सकता है, मेरे सिस्टम को तोड़ सकता है, बाकी सबके नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस ब्लॉकचेन को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जो इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हैं, इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आपको इस ब्लॉकचेन को बंद करने के लिए पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। बेसिकली ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, ऐसे इटसेल्फ एक ये इंटरनेट की दुनिया में एक नेटवर्क है। अब क्या है कि ये बंद नहीं होना, ये बंद नहीं होना, किसी सूरत ये बंद नहीं होना, ना ही इसे कोई बंद कर पाएगा, ठीक है। अब क्या है कि आप एक कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, आप दो कंप्यूटर्स को बंद कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को बंद नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम गूगल के पास, गूगल से पूछते हैं कि भाई क्या इसके अंदर ऐसा कमाल है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि ये बंद नहीं हो सकता। गूगल से पूछते हैं कि गूगल क्या कहता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, आप खुद भी गूगल को सर्च कर सकते हैं। आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। हम गूगल के पास गए, गूगल ने क्या हमें कहा, हमने गूगल से पूछा कि क्या कोई भी बंदा ब्लॉकचेन को डिलीट कर सकता है या उसको मैनिपुलेट कर सकता है या उसमें कोई चेंज कर सकता है। तो गूगल ने क्या कहा, ज़रा ध्यान कीजिएगा, गूगल ने क्या कहा, गौर से देखिएगा आप। गूगल ने कहा कि भाई, हमने पूछा कैन समवन डिलीट ब्लॉकचेन, जवाब आता है वन ऑफ द रीजंस ब्लॉकचेन हैज बिकम सो पॉपुलर is that its design prevents anyone from deleting or changing a record once it has been created। किसी को भी, एनीवन, किसी को भी ये रोक देता है इसको चेंज करने से या डिलीट करने से, या इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड उसको चेंज करने। अगर ये एक दफ़ा बन गई तो बन गई, इसको अब कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी पावरफुल चीज़ है ब्लॉकचेन, ठीक है, इतनी पावरफुल चीज़ है ब्लॉकचेन। इसीलिए दुनिया में Web3 आ रही है कि हर चीज़ ब्लॉकचेन के अंदर होगी और हर बंदा अपनी चीज़ का खुद मालक होगा और अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर पाएगा, कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। अब आते हैं सर बिज़नेस की तरफ, काम कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। आपने अगर कभी ये पहले पिक्चर देखी या फोर्टसाज का कभी पहले नाम सुना, आपके जहन में फ़ौरन से एक बात आएगी, यार ये तो बंदे जोड़ने वाला ही काम है। नहीं सर, मैंने जो पहले बात की थी वही बात आपके साथ करूंगा। आपने विदाउट रेफरल इसमें पैसा कमाना है, कोई बंदे नहीं जोड़ने, कुछ भी आपने नहीं करना। क्यों?
ये आपको आगे चल के बताऊंगा। आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपने बंदे क्यों नहीं जोड़ने, क्योंकि हम जो भी करेंगे हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, एक नेटवर्कर हूँ, मैं नेटवर्क बनाता हूँ। ठीक है, जो भी करना है वो हमने करना है, मैंने करना है आपके लिए, मेरी टीम बैठी है, मेरी टीम ने करना है आपके लिए। अब क्या है फोर्स आज, क्या है फोर्स आज एक प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन के अंदर बना हुआ है, जो वेरीफाई हो सकता है हर तरह से, जिस तरह मर्जी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाकया ही ब्लॉकचेन के अंदर है या नहीं है। वेरीफाइबल है, हर चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं आप। क्या है कि ब्लॉकचेन स्मार्ट बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, उसके अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, सारे का सारा सिस्टम स्मार्ट चेन के ऊपर ये है, काम कर रहे हैं। अब क्या है कि कोई भी जो प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन इनकम वाला, वो कोई ना कोई उसके प्रोग्राम्स होते हैं कि किस तरह से आपको इनकम देता है। फोर्स आज के बेसिकली 4 प्रोग्राम्स हैं। एक का नाम X3 है, एक का नाम X4, एक का नाम XXX और एक का नाम X गोल्ड है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ, आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो इतना भी ये जो नेटवर्क है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कंप्लीटली सेल्फ मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है। सेल्फ मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा तरद्दुद करने की, मेहनत करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। सिंपल जस्ट लाइक ABC काम है। 15-15 साल के बच्चे जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स के साथ पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हैं। अब क्या है, हमने क्या करना है, हमने पैसा कैसे कमाना है आपको बताऊंगा। सिंपल तरीका है सर, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सिंपल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ऐसे करनी है कि आपने अगर ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है, आपको 3 तरह से इनकम दे रहा है। एक, जिसके साथ आप ज्वाइन होते हो, जिस टीम का आप हिस्सा बनते हो, उस टीम के साथ आपको वहाँ से इनकम आ रही होती है। इसके अलावा आपके साथ जो उस टीम ने बाकी लोगों को अपने साथ नेटवर्क में ज्वाइन कराया हुआ है, वहाँ से आपको इनकम आती है। बट यहाँ मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आपने विदाउट रेफरल इनकम इसमें कमानी है। कैसे कमानी है ये अब बताने लगा हूँ। आपने सिंपली क्या करना है सर, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपने इस सिस्टम में $5, $10, $20, $40 और $80 की स्लॉट्स बाई कर लेनी है। ठीक है, वो क्या स्लॉट्स क्या होती हैं पहले आपको ये बता दूं, जो जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना लाजमी है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिले। अब क्या है, स्लॉट्स क्या होती हैं सर, ये जो स्लॉट्स हैं ये एक प्लॉट की तरह है। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने प्लॉट खरीद लिया, अब आपकी मर्जी है उस प्लॉट को आप एक गैराज बना लें, वहाँ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी करवाएं और पैसे कमाएं, या आप क्या करें वहाँ पे दुकानें बना लें और किराया वहाँ से लें और पैसे बनाएं, या आप वहाँ पे प्लाज़ा खड़ा कर दें और पूरे प्लाजे से पैसे कमाएं। ये आपकी मर्ज़ी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, आपको स्लॉट्स मिल जाती हैं। इन स्लॉट्स में जो भी इंसान, जिसकी भी आईडी यहाँ पे आके लगेगी, आपको पैसा देगी। ठीक है, अब हम यहाँ विदाउट रेफरल की बात कर रहे हैं। विदाउट रेफरल, हमने किसी को रेफर अपने साथ नहीं करवाना, हमने काम नहीं करना, हमने जस्ट क्या करना है, हमने जस्ट इसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके हमने पैसा कमाना है। ठीक है, कैसे कमाना है बताने जा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है सर, इन जो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स की कॉस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कीमत की स्लॉट है, छोटी अमाउंट से शुरू होती है $5 से अप टू $9900 तक जाती है। ऐसे ही X4 की भी स्लॉट है, $5 से शुरू होती है, $99 तक, $9900 तक है। ऐसे ही XXX की स्लॉट $8 से शुरू होती है एंड $96 तक जाती है। और X गोल्ड जो है वो भी ऐसे ही $10 से शुरू होकर तकरीबन $10,000 तक जाती है। आपने इसमें करना क्या है, आपने करना इतना है कि X3 में आपने $155 की स्लॉट्स ले लेनी है। $155 की स्लॉट्स बनती हैं ये वाली 5 स्लॉट्स अगर आप ले लेते हैं, 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली, 40 वाली और 80 वाली, $155 बनते हैं। ऐसे ही X4 में भी आपने $155 की स्लॉट्स बाय कर लेनी है। जब आपने $155 की स्लॉट्स हमारी टीम में आके हमारे साथ आपने कहना है कि सर हमने $155 इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब क्या है कि अब हमें बताएं कि हमने विदाउट रेफरल पैसा कैसे कमाना है।
ठीक है। अब क्या है कि हमारी टीम में काम हो रहा है, बड़ी स्पीड से काम हो रहा होता है, तो क्या है कि आपको सिस्टम जो है, कमाल देखिएगा सिस्टम का, X4 जो है ये आपको 300% प्रॉफिट दे रही है। ज़रा सोचें, आपने $155 लगाए हैं, इसके 300% कितना बनता है, इतना प्रॉफिट देगी। और जो X3 है ये आपको 200% प्रॉफिट दे रही है, 200% ऑफ $155। ठीक है। अब क्या है, पैसा कैसे आना है सर? पैसा ऐसे आना है कि आपके साथ यहाँ क्रॉस लाइन से आईडी जो भी आके लगेगी आपको इनकम देगी। कितनी देगी सर? $155। ऐसे ही यहाँ पे भी जो भी आएगी आपको $155 देगी। और यहाँ पे भी मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं, सारी डिफरेंट स्लॉट्स में पैसे दे रही होगी। अगर मैं टोटल करूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ, $155 आपको इनकम देगी। $155 पाकिस्तानी रुपीस में बात करूँ तो सर 45,000 रुपया बनता है। आपने एक दफ़ा $155 लगाए और 3 दफ़ा आपने $155, फिर 155 और फिर $155 कमा लिए। ठीक है। अब क्या है, अब इस काम को और बड़ा करते हैं हम। और बड़ा कैसे करते हैं? जब आप हमारी टीम में आके 155 और $155 की स्लॉट बाय करते हैं, हम क्या करते हैं, आपका नेटवर्क बिल्ड करते हैं। आपको ये नहीं कहते कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, आप नेटवर्कर नहीं हैं, आप कंसल्टेंट नहीं हैं, आपके पास स्किल्स नहीं है, आप कर नहीं सकते। ठीक है, आप कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, हम आपके बिहाफ के ऊपर, आपकी कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, ये जितना भी ये सिस्टम है ये सारा आपके कंट्रोल में है। हमारे पास सिर्फ आपका एक लिंक होगा। ठीक है, जैसे एक दूसरे का मोबाइल नंबर होता है ऐसे आपका लिंक होता है, वो किसी का भी शो होता है, वो किसी का भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या है कि हम आपके लिंक के ऊपर नेटवर्क बिल्ड करते हैं। जब नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो क्या होता है, एक तो नॉन वर्किंग इनकम आपको आ ही रही है हमारी टीम की तरफ से, लेकिन जब हम आपकी आईडी के ऊपर नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो क्या होगा कि पहला, जब हम नेटवर्क में पहला बंदा यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको यहाँ से 155 के $155 इधर से मिल जाएंगे। ठीक है। जब दूसरा बंदा हम लेके आएंगे तो X3 में आपको दोबारा से $155 आ जाएंगे। और X4 के ये वाले 2 सर्कल जो हैं फिल हो जाने आपके, यहाँ से इनकम नहीं आनी, बट ये आपको इतनी ज़्यादा इनकम देगी कि आपको आगे जाके बताता हूँ कैसे आगे आएगी। अब क्या है कि जब हम आपके साथ तीसरे बंदे का नेटवर्क जोड़ेंगे तो आपको फिर से $155 यहाँ से आ जाएंगे। और ये जो ऊपर वाली ये स्लॉट थी ये ख़त्म नहीं हो गई, इसने आपको 155 प्लस 155 कितने होते हैं, ये होते हैं तकरीबन $310। ये $310 आपने कमा लिए। फिर क्या हुआ, तीसरा बंदा जो ही ज्वाइन हुआ, आपकी ये वाली जो स्लॉट है कंप्लीटली रीफ्रेश हो जाएगी, रीसाइकल हो जाएगी, ताकि ये दोबारा से इनकम दे। ठीक है। तीसरे बंदे के आपको यहाँ पे 45,000 रुपये बनता है, आपको बताया $155 आपके पास आ जाएंगे। चौथे बंदे के जब नेटवर्क हम आपके साथ जोड़ेंगे तो आपको फिर से सर $155 अगेन आ जाएंगे। चले यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। ठीक है। और X4 से भी आपको $155 आ जाएंगे। यानी कि जब हम आपके साथ चौथा बंदा आपकी टीम के अंदर हम लगाएंगे, नेटवर्क हम आपका चूंकि बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको चौथे बंदे के साथ 310 के $310 आ जाएंगे। ठीक है। पांचवें बंदे के भी ऐसे ही 155 यहाँ से और 155 इस वाली जगह से आपको आ जाते हैं। ठीक है सर। अब चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर के पास कि हमने कितनी दफ़ा 155 कमाए, 1 2 टाइम 3 टाइम और नीचे 3 टाइम। ठीक है। और ये यहाँ पे ऊपर 4 टाइम। ठीक है। 4 दफ़ा, 2 दफ़ा यहाँ से, 2 दफ़ा यहाँ से 155 कमाए, 310 प्लस 310 620 यहाँ से आपने कमा लिए, और यहाँ से आपने 3 दफ़ा नीचे से कमाए। अब इसको सर हम प्लस करते हैं, हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर, आपको दिखाते हैं कि कितने पैसे आप इस तरह से कमा रहे हैं। ये पैसा आपका डायरेक्ट आपके पास आता है, इसका किसी भी इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने सर $155 जो है 4 दफ़ा कमाया X3 के ऊपर, 620 ये हो गए, और प्लस 3 दफ़ा आपने कमाया X4 से। सर आपने सिर्फ $310 लगाए और $1,085 आपने कमा लिया।
$1085 अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो आज का जो रेट है वो 293 है। उस हिसाब से 3,17,000 आपने कमा लिया हमारे साथ नेटवर्क बनवा के। हम आपका नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। जो हमने आपके साथ एक पहला और दूसरा नेटवर्कर जोड़ा था, जो बंदा हमने आपकी टीम में, हमने आपकी टीम बिल्ड की थी, यहाँ पे जो पहला और दूसरा आया, इस पहले इंसान ने क्या किया, इस पहले इंसान के साथ भी हम नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इधर से आपको $155 आ जाएंगे, और जब इसके साथ हम दूसरा बंदा जोड़ते हैं तो यहाँ से आपको $155 अगेन आ गए। जब इसके साथ तीसरा बंदा जोड़, चूंकि इससे इनकम जा रही है, इससे इनकम कहाँ से गई, इससे इनकम यहाँ से और यहाँ से गई। जब तीसरा पार्टनर इसके साथ हम लगाएंगे तो क्या है कि यहाँ पे इसकी स्लॉट रिसाइकल होके इनकम आपको देगी, आप यहाँ से फिर 155 कमा जाएंगे। 1,000 समथिंग, जैसे 3,17,000 तब आपने कमाया था, अब आपने $310 प्लस ये 155, ये बन जाते हैं 410 एंड 465, $465 फिर आप कमा लिए आपने। अब फिर जाते हैं हम कैलकुलेटर के पास। कैलकुलेटर ने $455 जितने भी थे, 155 मल्टीप्लाई बाई 3, $465 थे, मल्टीप्लाई बाई 293 आज का रेट है, 1,36,000 फिर आपने कमा लिया, ठीक है। तो क्या है सर कि हम ऐसे नेटवर्क के साथ, नेटवर्क टीम के साथ टीम जोड़ते जा रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एबिलिटीज़ हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, हमें पता है कि हमने नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, हमें पता है कि हमने काम किस तरह से करना है पूरे का पूरा। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो क्या है कि हम काम किस तरह कर रहे हैं, हम बेसिकली एक्ट करते हैं एज आ, जैसे आपकी ऑफलाइन दुनिया में क्या होता है, ऑफलाइन दुनिया में आप एक प्लाज़ा लेते हैं, उस प्लाजे को आप रेंट आउट नहीं कर सकते, मालिक सारे प्लाजे को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो क्या करता है, वो एक स्टेट डेवलपर जो है वो हायर कर लेता है। स्टेट डेवलपर को कहता है भाई ये पूरा मेरा प्लाजा जो है इसे रेंट आउट कर दो, ठीक है, रेंट आउट इसे पूरे को कर दो, नीचे से लेकर ऊपर तक मेरा पूरा जो प्लाजा है वो रेंट आउट होना चाहिए, मुझे इनकम आनी चाहिए। इन्वेस्ट किसने किया था, मालिक ने, उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने प्लाजा बना दिया। स्टेट डेवलपर या स्टेट एडवाइज़र क्या कर रहा है, स्टेट एडवाइज़र ये कर रहा है कि उसके पास स्किल्स हैं प्लाजे को रन करने की, प्लाजे को चलाने की, प्लाजे को रेंट आउट करने की। उसे पता है कि मैंने कौन सी फ्लोर के ऊपर कौन सी शॉप्स को रेंट के ऊपर देना है और किसको देना है, ठीक है, कौन से ऑफिसेज बनाने हैं, बैंक्स कहाँ पे करने हैं, वो सारा उसे पता है। तो क्या है कि वो पूरा का पूरा प्लाजा चला रहा होता है। हम क्या करते हैं, आईडी आपकी होती है, इनकम आपकी होती है, जस्ट हम आपका लिंक यूज़ करते हैं। उस लिंक वो आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब वो लिंक किसी के पास भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपके उस लिंक के ऊपर आपका जो नेटवर्क है वो डेवलप करते हैं। जब हम आपका नेटवर्क डेवलप करते हैं, अब यहाँ पर आप सोचते होंगे यार आपको क्या फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपकी ये वाली स्लॉट खाली होगी मुझे इनकम देगी, हमें ये फ़ायदा है, ठीक है। आपकी ये वाली स्लॉट खाली होगी तो मुझे इनकम देगी, आपकी ये वाली स्लॉट जब हमारे साथ लिंक होगी तो हमें इनकम देगी, ठीक है। ये सिस्टम हम इस तरह से चला रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने जस्ट $300 से $400 इन्वेस्ट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, बार बार नहीं आपने करनी। क्या है कि आपके साथ हम पूरी की पूरी टीम जोड़ देते हैं, पूरे का पूरा नेटवर्क जोड़ देते हैं। उस नेटवर्क से आपको भी बेनिफिट हो रहा होता है, हमें भी बेनिफिट हो रहा होता है। तो सर बात यह है कि वीडियो आपने कंप्लीट देखी, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए कैसे करना है, डॉलर कैसे बाय करने हैं, कैसे आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा विड्रॉल की बात आती है कि जी विड्रॉल कैसे होगा। बाइनेंस का अगर आपको नहीं पता तो आपको लाजमी तौर पे बाइनेंस का पता होना चाहिए कि बाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बाइनेंस एक ऐसी चीज़ है कि सर यहाँ पे आप अपने डॉलर्स मिनटों में सेल कर सकते हैं, मिनट्स में आप अपने डॉलर्स
सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया बैठी हुई है डॉलर्स बाय करने के लिए। आपको जो प्रॉफिट आता है आप फ़ौरन से उसे सेल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि यार मैं अभी सेल नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं फर्दर एसेट्स बाय कर लेता हूँ, मैं $160 वाली जो स्लॉट है वो भी बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है कि फिर हम आपके साथ जो लगा रहे होते हैं, जो नेटवर्क लगा रहे होते हैं, वो नेटवर्क क्या है, उस नेटवर्क में हम $160 वाली भी आपके साथ नेटवर्क जोड़ रहे होते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉल करें, कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं फ़ौरन से ये सारे का सारा सेटअप करवा के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।